हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन भी आने वाला है। हम कोई गलती ना करें, इसीलिए हमें ये जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पे आपको जल कैसे चढ़ाना चाहिए, आपको तिलक किस प्रकार का इस्तेमाल करना है, अक्षत कैसे होने चाहिए, फूल किस प्रकार के होने चाहिए, जल चढ़ाने की दिशा क्या होनी चाहिए। मैं आपको ये सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे सामने शिवलिंग रखी हुई है। ये मेरे घर की शिवलिंग है जो कि मैंने छत पर एक गमले में रखी हुई है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको दो तरह की शिवलिंग दिखती होंगी, एक शक्ति शिवलिंग और एक विष्णु शिवलिंग। ये जो आपके सामने दिख रही है ये शक्ति शिवलिंग है, और विष्णु शिवलिंग वो होती है जो नीचे से डमरू आकार की होती है, आपने देखा होगा, वो होती है हमारी विष्णु शिवलिंग। तो जब भी आप मंदिर में जाएं तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार देख लें कि आपके सामने शक्ति शिवलिंग रखी है या विष्णु शिवलिंग रखी है। अगर आपके सामने शक्ति शिवलिंग रखी हुई है तो फिर आपको खड़े होकर जल चढ़ाना है, और अगर आपके सामने विष्णु शिवलिंग रखी हुई है तो फिर आपको बैठकर जल चढ़ाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं ये जो जलाधारी होती है ये शिवलिंग की जलाधारी है। यहाँ से जल बाहर गिरता है, बाहर की ओर गिरता है। इसकी दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको इसकी दिशा उत्तर दिशा में ही मिलेगी। तो इसी के अंदाज़े से आप पता कर सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरफ खड़े होकर जल चढ़ाना है। अगर आप पूर्व दिशा में खड़े हैं तो फिर आपकी जो शिवलिंग है वो आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। इसका मतलब कि आप सही दिशा में खड़े हैं, आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको तब भी दिशा का नहीं अंदाज़ा लग रहा है तो आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आप इस जलाधारी के सामने खड़े होकर जल चढ़ाएं। ये सबसे उत्तम माना जाता है। आप जलाधारी के सामने खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलाधारी के जस्ट ऑपोजिट पीछे का ये जो आपका हिस्सा होता है, आप यहाँ पे खड़े होकर जल ना चढ़ाएं। जलाधारी के सामने से आप खड़े होकर जल चढ़ा लीजिए। इससे भी आपकी दिशा एकदम परफेक्ट बन जाएगी जल चढ़ाने के लिए। बस आप पीछे से जल नहीं चढ़ाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जल चढ़ाना कैसे है। दोनों ही शिवलिंग पे जल चढ़ाने का तरीका एक ही है। क्योंकि मेरे सामने शक्ति शिवलिंग रखी हुई है तो मैं खड़े होकर जल चढ़ाऊंगी। जब आप जल छोड़ रहे हैं शिवलिंग पर तो इस बात का ध्यान रखिए कि धार आपकी एक ही हो, एक ही धार में आप जल को छोड़ दीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी धार टूटे नहीं। अगर आपकी धार टूट जाती है तो आप जो भी पानी, जो भी जल आपके लोटे में बचा है, आप उसे 2 बार में छोड़ दीजिए। ऐसे में आपका जल 3 बार में शिवलिंग पे चढ़ जाएगा। अगर कभी धार टूट जाती है तो आप 3 बार में जल को छोड़ सकते हैं शिवलिंग पर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको तिलक कैसा इस्तेमाल करना है शिवलिंग के लिए। जब आप शिवलिंग पर तिलक लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पीला या सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें। लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम रोली, इसका इस्तेमाल वर्जित है शिवलिंग पर, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये इनका जो उष्ण होता है ये गर्म होता है, ये गर्म होती हैं। और हमारे महादेव बाबा को ठंडी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि भस्म हो गई, बेलपत्र, जल, कच्चा दूध। तो आप ये सब चीज़ें चढ़ाइए शिवलिंग पर। हल्दी नहीं लगानी है, लाल चंदन नहीं लगाना है, चटक लाल नहीं चाहिए, और कुमकुम रोली भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको सिर्फ सफ़ेद और पीला चंदन ही इस्तेमाल करना है। मैं जैसे पीला चंदन इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, लेकिन मुझे पीला चंदन नहीं मिला तो मैं सफ़ेद चंदन लेकर आई हूँ।
तो मैं शिवलिंग पे सफ़ेद चंदन ही लगाऊंगी। मेरी कई सारी वीडियोस में आप देखेंगे, लाइव स्ट्रीम में भी देखेंगे कि मैंने कहीं कहीं कुमकुम रोली इस्तेमाल किया है। वो भी तब किया है जब मैंने पार्वती जी को मान कर शिवलिंग की पूजा की है। अगर आप शिवलिंग पे कुमकुम रोली लगाना भी चाहते हैं तो आप इस जगह पर लगाएं, इन स्थानों पर लगाएं जो कि है हमारे गौरा माँ का स्थान, आप वहाँ पर लगाइए। बाकी शिवलिंग के यहाँ आपको नहीं लगाना है। मैंने कहीं कहीं लगाया है जब मैंने पार्वती जी को साथ में मान के शिवलिंग की पूजा की है। उसके बाद मैंने पूजा ख़त्म होने के बाद अपनी इस गलती की माफ़ी भी मांगी है। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर मैंने क्षमा भी मांगी है उस गलती के लिए। लेकिन मैंने इस चीज़ का नियम नहीं बनाया है, मैं रोज़ इस चीज़ को नहीं करती हूँ। तो आप भी भक्ति के नाम पे किसी गलत चीज़ का नियम मत बनाइएगा। पीला और सफ़ेद चंदन ही इस्तेमाल कीजिएगा शिवलिंग पर। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है सफ़ेद चंदन, मैं ये लगाऊंगी शिवलिंग पर। तो आप भी इसी तरह से लाल या फिर कुमकुम रोली या हल्दी को इग्नोर करिए, मत लगाइए शिवलिंग पे। सफ़ेद या फिर पीला चंदन ही आप लगाएं। कभी कभी पूजा करते समय कोई विधि गलत हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो इस बात की चिंता ना करें, आप अपनी पूजा को जारी रखें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अक्षत किस तरह का इस्तेमाल करना है शिवलिंग पर। शिवलिंग पे अक्षत चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका अक्षत जो है वो आँखा हो, मतलब कि समूचा हो, कहीं से भी टूटा ना हो, और उसमें किसी भी तरह से हल्दी की मिलावट ना करें। साबुत और सफ़ेद ही अक्षत आपको इस्तेमाल करने हैं। उसमें किसी भी तरह से हल्दी की मिलावट नहीं करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये समूचा चावल है, मैंने इसको धोकर सुखाया नहीं है, मैं सीधे ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखाकर। अगर चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट का लाया हुआ। बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और आँखा होना चाहिए, समूचा चावल चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अब बात कर लेते हैं फूल की, कि आपको फूल कैसे इस्तेमाल करने हैं। अगर आप गेंदे का फूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको वो चटक, आपने देखा होगा एक चटक गाढ़े रंग का होता है गेंदे का फूल, आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पीले या फिर ऑरेंज कलर का गेंदे का फूल इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज कलर का गेंदे का फूल है जो मैं लेकर आई हूँ, मैं ये चढ़ाऊँगी शिवलिंग पर। तो आप भी इसी तरह का ऑरेंज या फिर येलो कलर का गेंदे का फूल चढ़ाएं। चटक वाला कलर का नहीं चढ़ाना है। अगर आप गुलाब का फूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको गुलाब का फूल भी हल्के हल्के रंग का, आप देख रहे होंगे ये गुलाबी कलर का है, आपको ये ऐसे इस तरह के आपको इस्तेमाल करने हैं गुलाब के फूल जो हल्के रंग में होते हैं, हल्के गुलाबी होते हैं। चटक लाल गुलाब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप सदाबहार का और जैस्मिन का फूल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जैसे जैसे फूल, जैसा आप देख सकते हैं, ये सदाबहार का और जैस्मिन का फूल है। आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप उस तरह के फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो चटक रंग में ना हो, गाढ़े रंग के ना हो। और अगर आपके पास कोई भी फूल नहीं है चढ़ाने के लिए या बेलपत्र नहीं है तो आप सिर्फ शमी पत्र से, ये शमी पत्र है, आप सिर्फ शमी पत्र से भी शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं या शमी पत्र चढ़ा रहे हैं, आपकी जो चिकनी सतह होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पत्ते की जो चिकनी सतह होती है इसे आपको सीधे शिवलिंग पर ऐसे रखना है, चिकनी सतह से रखना है, खुरदरी तरफ से नहीं, चिकनी सतह। चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शमी पत्र चढ़ा रहे हैं, आपको उसकी चिकनी सतह को शिवलिंग पर रखना है, जैसे मैंने रखा है।
इस तरह से आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। हल्के फूल से चढ़ाइए, हल्के रंग वाले फूल अपने भोले बाबा पे चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए। चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप अपने घर की ही शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हल्के रंग के फूल लेने हैं, गाढ़े रंग के फूल नहीं लेने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बाबा का श्रृंगार कर दिया है। और अब मैं आखिरी में थोड़े से अक्षत बाबा पर अर्पण कर दूंगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अक्षत कैसे इस्तेमाल करने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको दीपक किस प्रकार का इस्तेमाल करना है। चाहे वो धातु का हो या मिट्टी का हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बाती उसके अंदर की कैसे इस्तेमाल करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने गोल बाती का इस्तेमाल किया है। आपको भी शिवलिंग के सामने जल चढ़ाते समय, जब आप पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भी गोल बाती का ही इस्तेमाल करें, लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। शिवलिंग पर हमेशा गोल बाती का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप मंदिर जा रहे हैं किसी, या फिर अपने घर की शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गोल बाती का ही इस्तेमाल करें। अगर फूल बहुत ज़्यादा बासी हैं या गिरे हुए हैं, ज़मीन पर गिर गए हैं, तो आप उन्हें शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। अगर आप किसी मंदिर जा रहे हैं, दीपक लेके जा रहे हैं, आटे का दीपक हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप आटे का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी सारी चीज़ें लेकर जाएं, चाहे वो दीपक हो, घी, बाती, जो भी है, फूल, जल, सब कुछ आप अपना खुद का लेकर जाइए। मंदिर में जाकर आप किसी से भी कुछ भी मत मांगिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बस जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर वापस आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है शिवलिंग से संबंधित, कि आपको जल किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। आपके सामने शक्ति शिवलिंग है या विष्णु शिवलिंग है तो आपको किस प्रकार से जल चढ़ाना है, तिलक चंदन कैसा इस्तेमाल करना है, अक्षत कैसा इस्तेमाल करना है, फूल किस तरह के होने चाहिए, और दीपक में बाती आपको किस प्रकार की रखनी है। तो मैंने ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दे दी हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जाते जाते मेरे बाबा को ढेर सारा प्यार देकर जाइएगा। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा।